देखिए, आज मुंबई में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जो जयंती आ रही है 14 अप्रैल को, उसके सिलसिले में जो कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी ने हाथ में लिया 13 अप्रैल से 25 अप्रैल के बीच में, उसकी एक महाराष्ट्र की कार्यशाला थी यहाँ पे। उसको मैं संबोधित करने आया था। विषय ये था कि कांग्रेस ने बाबा साहब का हमेशा अपमान किया और भारतीय जनता पार्टी ने बाबा साहब का हमेशा सम्मान किया। संविधान जो बाबा साहब ने बनाया उसके साथ छेड़छाड़ कांग्रेस ने सबसे ज्यादा की, और भारतीय जनता पार्टी को जब भी अवसर मिला तो संविधान में जो सामाजिक न्याय है उसको प्रतिपादित करने के लिए संविधान में संशोधन किए। ये जो कांग्रेस का विषय कोई भ्रम फैलाओ और बाबा साहब के बारे में हमने ये किया, ये जो विषय भ्रम फैलाने का, प्रचार करने का, दुष्प्रचार करने का, मऊ से उनकी यात्रा निकालने का। मऊ तो वही था ना भाई। मैं खड़गे साहब से पूछना चाह रहा हूं कि मऊ का विकास किसने किया? जब सुंदरलाल पटवा की सरकार मध्य प्रदेश में बनी बीजेपी की, तब किया। ये चैत्य भूमि भी यही थी। ये इसका विकास किसने किया? जब देवेंद्र फडणवीस के समय, उससे पहले नितिन गडकरी जी जब पीडब्ल्यूडी मंत्री थे, उस समय ये हम लोगों ने विकास किया। आज भी चल रहा है वहां 1089 करोड़ का एक प्रोजेक्ट चल रहा है। जो लंदन की भूमि है जहां पढ़े मकान था, वो किसने शिक्षा भूमि के रूप में स्मारक बनाया? वो भी देवेंद्र फडणवीस जी ने और नरेंद्र मोदी जी ने निर्णय लेकर के किया। जो 26 अलीपुर रोड जहां बाबा साहब ने अंतिम सांस ली, वहां पे स्मारक किसने बनाया? वही अटल जी के समय और नरेंद्र मोदी जी के समय बना। तो ये दीक्षा भूमि का भी विकास किसने किया? तो ये सब विषय हम यहाँ एक वर्कशॉप में समझाने आए हैं कि जब भी भारतीय जनता पार्टी को अवसर मिला, हमने बाबा साहब का सम्मान किया, बाबा साहब से जुड़े हुए स्थानों का विकास किया। और कांग्रेस ने हमेशा, जब वो जिंदा थे तब, और जब वो महापरिनिर्वाण 1956 में हो गया उसके बाद भी हमेशा अपमान किया। इवन तेल चित्र नहीं लगने दिया संविधान सेंट्रल हॉल में, भारत रत्न नहीं दिया। ये सब विषय आज रखे थे। इसकी वर्कशॉप थी, उसको मैं अटेंड करना आया था।